बालक पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड टाइप पीवाईक्यू किए थे 2023 और 24 का। इस वीडियो में हम लोग सर्कल का क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्ट रिपीटेड टाइप, जो पूछने का संभावना इस बार भी है बालक, है ना। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखोगे, हर क्वेश्चन को ट्राई करते चलोगे। पहला क्वेश्चन बालक स्क्रीन पर ऐसा तुम्हें अभी दिख रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल तुम्हें दिख रहा है बालक, इसका जो कॉर्ड होगा, है ना, उसका मिड पॉइंट का लोकस के बारे में बात किया जा रहा है। अच्छा, कॉर्ड वो कहां से ड्रॉ किया जा रहा है बालक? ओरिजिन से। वो जो कॉर्ड का जो लोकस है, लोकस के बारे में यहां पर डिस्कशन है। उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का जो लोकस है, जो कि ओरिजिन से ड्रॉ किया जा रहा है बालक, वो इंटरसेक्ट कर रहा है इस लाइन को पी और क्यू पर। तो पी क्यू का लेंथ बताना है। क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है पढ़ने में, लेकिन बहुत आसान है। देखो ध्यान से मेरे भाई, ध्यान से। हम ये बोल रहे थे कि जैसे ये सर्कल है, अब इस सर्कल को देख करके तुमको साफ साफ लग रहा है ना कि इसका सेंटर जो होगा वो 0,1 ही होगा बालक, है ना। सर्कल का सेंटर 0,1। अच्छा, दूसरी बात कि ओरिजिन से कॉर्ड ड्रॉ किया जा रहा है, ओरिजिन से कॉर्ड को बनाया जा रहा है। अब इस ओरिजिन मतलब क्या बालक? 0 0, है ना। इसको तुम इसमें पुट करके देख रहे हो, इस सर्कल के इक्वेशन में पुट करके देख रहे हो, तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है। x के जगह 0, y के जगह 0, तो 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 1, यानी सेटिस्फाई कर गया। LHS RHS बराबर हो गया। यानी क्या कि ये जो ओरिजिन है ये सर्कल पर ही है ना। तो ओरिजिन को बालक हम लोग यहाँ ले सकते हैं, ओरिजिन को बालक हम लोग यहाँ ले सकते हैं 0 0 को, है ना। क्यों यहाँ लिए? क्योंकि ये सर्कल पर भी है और यहीं से कॉर्ड बनाया जा रहा है, तो ये कॉर्ड पर भी होगा। तो इसी पॉइंट पर होगा या इस पॉइंट पर होगा, किसी एक पॉइंट पर हम ओरिजिन को यानी 0 0 को ले लिए। चलो आगे बोला जा रहा है कि इसके मिड पॉइंट का पहले तो हमें लोकस बताना है। तो मिड पॉइंट का लोकस बताना है, मिड पॉइंट को हम h, k मान लिए। अब 9th में हम पढ़े थे कि जो कॉर्ड का मिड पॉइंट है, यहाँ से सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ये परपेंडिकुलर ही होगा, है ना। कॉर्ड के मिड पॉइंट से सेंटर को ज्वाइन कर दिए परपेंडिकुलर। अब बताओ कि इस पॉइंट का लोकस बताना है। मैथमेटिकल कंडीशन तो यहां तुम्हें दिख ही रहा होगा। कैसे भाई? इस लाइन का स्लोप इनटू इस लाइन का स्लोप जो है, इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। लगा दिया जाए बालक यहां पर k -1 बाई h -0, यानी कि h इंटू k -0, है ना बालक, k -0 बाई h -0 इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। अब इसको फर्दर सॉल्व किया जाए मेरे भाई, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस k इज इक्वल टू -h स्क्वायर, और फिर इधर लाए तो यहाँ पर बालक +h स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा तरीके से लिखा जाए तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये लोकस है मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का, गिवन कंडीशन के अनुसार, है ना। कॉर्ड का मिड पॉइंट है, का लोकस है। अब ये देखने से ही लग रहा है कि ये सर्कल है, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट का लोकस होगा मेरे भाई, वो क्या है यहाँ पर? वो एक सर्कल है। लेट कर लिया जाए कुछ ऐसा। अब ये जो लोकस है ना मेरे भाई, ये इस लाइन को पी और क्यू पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक लाइन भी बना लेते हैं, एक लाइन भी बना ले रहे हैं। इस लाइन को, ये जो लोकस है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है बालक? पी और क्यू पर। बना लिए पी और क्यू, यहां तक बात एकदम ओके होगा। अब देखो ध्यान से इस पी क्यू का हमें लेंथ बताना है, इस पी क्यू का लेंथ बताना है। अच्छा, इसका सेंटर बताया जा सकता है क्या बालक? इसका सेंटर अगर तुम ध्यान से देखो मेरे भाई, तो x वाला तो 0 हो गया, और y वाला बालक, y के कोफिशिएंट का निगेटिव का हाफ, है ना। तो -1 का निगेटिव यानी कि +1 का हाफ, 1/2 हो गया, 1/2 हो गया मेरे भाई। और इसका रेडियस निकाल लिया जाए, रेडियस भी निकालोगे तुम तो क्या लिखोगे बालक? 0 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, है ना, -0। तो यहां पर ये भी बालक 1/2 आ गया, रेडियस भी अपने पास 1/2 आ गया। यहां तक बात क्लियर है ना? रेडियस 1/2 आ गया। ये लाइन का इक्वेशन हमें दे रखा है x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0। यही लाइन का इक्वेशन है ना, यही लाइन का इक्वेशन है। चलो बालक, पीक्यू का लेंथ कैसे बताओगे? फिर से 9th का कॉन्सेप्ट लगाओ। क्या बालक? सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिए। हमें मान लो ये OQ था, हमें OQ मालूम है, OM निकाल लेंगे क्या? OM निकाल लेंगे क्या? OM का तो हम फॉर्मूला जानते हैं बालक। OM इज इक्वल टू क्या होता है? इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो, तो इस पॉइंट को पुट करोगे तो 1/2 -1, और इसके x और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का रूट, यानी कि हो जाएगा बालक √2। अब देखो ऊपर -1/2 आ रहा है, मोड है, तो यहां पर OM का जो वैल्यू आ जाएगा 1/2 √2 आ जाएगा। ये अपने पास OM निकल गया, OM निकल गया बालक। OM क्या निकला? 1/2 √2। यही बात आया ना अभी तक। अब तुम बताओ, परपेंडिकुलर डाले थे, क्या यहां से पाइथागोरस लगा के MQ नहीं निकाल लेंगे बुआ? MQ तो निकाल ही लेंगे, और उसको जब डबल या देंगे, डबल कर देंगे तो PQ निकल जाएगा, है ना। तो MQ निकाल लेते हैं बालक। यहां पर हम लोग क्या करें कि MQ निकाल ले। MQ कितना हो जाएगा?
एम क्यू कितना हो जाएगा बालक, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रूट 2 का स्क्वायर, और इस पर एक रूट लगा देंगे बालक, इस पर एक रूट लगा देंगे। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि 1/4 माइनस 1/8 है, 1/4 माइनस 1/8 है, और उसका वैल्यू निकालोगे तो 1/8 आ जाएगा। यानी कि एम क्यू जो होगा रूट अंडर 1/8 मतलब कि 1/2 रूट 2 आ गया, 1/2 रूट 2 आ गया। एम क्यू को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये 1/2 रूट 2 आ गया, ठीक है। एम क्यू आ गया, इधर से इंटू 2 कर दे, एम क्यू को डबल कर दे, इधर भी इंटू 2 कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो ये क्या है बालक, ये तो पी क्यू है, और पी क्यू कितना आ गया 1/√2 आ गया। पी क्यू जो है मेरे भाई 1/√2, ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर था। क्लियर है बात ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तो यार तुम इलेक्ट्रिक स्पीड से बना सकते हो। क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कल दिया हुआ है इस तरीके से एक सर्कल है, बोल रहा है कि इफ द सर्कल टचेस द लाइन, इस लाइन को ये टच कर रहा है, लाइन तुम्हें दिख रहा है y + x = 0, ठीक है भाई। एट P, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट है बुआ। आगे बोल रहा है ना कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 4√2, ये बेकार में दिया है। देखो इसके बिना ही क्वेश्चन बनने वाला है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हमें बताना है ना, तो इसको की यूज करें, डायरेक्ट देखे ना बालक। सेंटर जो है ये अल्फा कॉमा बीटा दिख रहा है क्या तुमको, सेंटर अल्फा कॉमा बीटा। अच्छा इसी को हम ऐसे नहीं लिख सकते क्या, देखो इसी को मेरे भाई हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या बालक, इसी को। तो रेडियस बता दो कितना आ गया, रेडियस मतलब ये वाला √50 आ गया। दिख गया होगा कैसे बन गया, क्या ये दिख गया होगा तुम्हें बालक। देखो यहां पर हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालना है, रेडियस मालूम है, मतलब कि इस लाइन का इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस √50 मालूम है ना। तो हम लोग क्यों ना फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दें यहाँ पर। मान लो इसको OP इज इक्वल टू बालक, OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई √2, इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम का रूट। क्लियर है बात। तो ये बात आ गया, ये बात मोड में आ गया। अब OP को कितना लिख लो, OP तो अपने पास है बुआ √50 हटना भाई, हाँ यहाँ पर कितना है √50, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 50 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बाई 2। इसको इधर लाए बुआ, इसको इधर लाए तो ये 2 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया, यानी कितना आ गया बालक 100 आ गया। 100 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना बुआ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना 100, यही इस क्वेश्चन का आंसर था। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और आसान है। अगला क्वेश्चन देखो बालक, इसको थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन बहुत आसान है। क्वेश्चन में ये बोला गया था कि एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, ठीक है ना। B2 सर्कल इफ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लेमडा सो दैट द सर्कल C एंड C', दो सर्कल है C और C' इंटरसेक्ट एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये दोनों सर्कल बालक देखो हिंट देंगे, तुम फिर ट्राई करोगे फिर बताएंगे। यहाँ पर 2 सर्कल है, ये दोनों सर्कल लेट कर लिया जाए, ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहा है 2 पॉइंट पर, दोनों पॉइंट 2 पॉइंट पर कर रहा है। और उसके बाद जो बालक लेमडा जो है, लेमडा का जो वैल्यू है R-AB दिया हुआ है, और इस तरीके से देन द पॉइंट ये वाला किस कर्व पर लाई करेगा बालक, ये बात हमें बताना है। तो तुम्हें एक बात तो मालूम है ना, तुम्हें एक बात मालूम है कि भाई जब 2 सर्कल इस तरीके से इंटरसेक्ट करे तो एक मेरे पास कंडीशन आता है कि R1 - R2 का मोड जो है बालक, है ना, इससे बड़ा होता है। इससे क्या बड़ा होता है बालक, इससे बड़ा होता है C1 C2, और ये किससे छोटा होता है R1 + R2 के मोड से। इसी कंडीशन का यूज करके लेमडा से रिलेटेड हम लोग इन इक्वेशन जनरेट कर लेंगे, जहां से हमें इससे रिलेट करके A और B का वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें पुट कर लेंगे, फिर हम बता देंगे। एक बार ट्राई करो फिर तुरंत बताते हैं। तो बालक देखते हैं इसको, ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। इस सर्कल का बालक हम लोग सेंटर तो बता सकते हैं ना 0,0, और रेडियस इसका 2 है, इसका तो क्लियर दिख रहा है। उसी तरीके से इस सर्कल का अगर सेंटर देखा जाए बालक, तो यहां से आ गया बालक 2 लेमडा, और यहां से आ गया अपने पास y वाला तो 0 है, y वाला 0 आ गया, यानी कि 2 लेमडा, 0 आ गया। और रेडियस अगर हम लोग निकाल ले तो 4 लेमडा स्क्वायर -9, इस सर्कल का रेडियस तो निकाल ही सकते हो बालक। यहां तक बात क्लियर है ना। अब देखो इस इन इक्वेशन में अगर इसे पुट करे, R1 - R2 करे या R2 - R1, एक ही बात है ना, मोड लगा हुआ तो एक ही बात है, तो हम इससे इसको माइनस कर ले। ऐसा कुछ इक्वेशन यहां पर क्रिएट होगा ना, ऐसा कुछ इक्वेशन मेरे भाई यहां पर क्रिएट होगा, है ना। R2 - R1 कर लिए, R2 - R1, और यहां पर देखो, यहां पर ना देखने वाली बात है कि हम 2 लेमडा क्यों लिखे, C1 C2 को 2 लेमडा क्यों लिखे। जब हम लोग C1 C2 निकालेंगे मेरे भाई, C1 C2 एक डिस्टेंस है और यहां पर वेरिएबल है लेमडा, ध्यान देना यहीं पर मेन बात है। साफ साफ ये दिख रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक्स एक्सिस का है, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 है ना। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पर C1 C2 को 2 लेमडा ले सकते थे, लेकिन सिंस वेरिएबल है, अगर ये निगेटिव साइड वाला बात हो गया, लेमडा अगर निगेटिव हो गया तो निगेटिव आ जाएगा, लेकिन C1 C2 एक डिस्टेंस है, कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर हम मोड लगा दिए। ये बात क्लियर हुआ होगा।
अब यहां से हम इस इन इक्वेशन को अगर बालक सॉल्व करें, इन इक्वेशन को सॉल्व करें और इससे रिलेट किए, ये लेमडा के बारे में ही दिया हुआ है, ये लेमडा के बारे में ही दिया हुआ है ना, कि ये जो लेमडा था इंटरसेक्टेड 2 पॉइंट इज, ये लेमडा के बारे में दिया हुआ है। तो पहले लेमडा निकालते हैं, सॉल्व करके अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर 2 लेमडा जो है ये अपने पास बालक इससे छोटा है, 2 को इधर लाते हैं, है ना, ताकि हम लोग रूट को हटा सके। 2 को इधर लाए और ये किससे छोटा है, 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 9 से। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर कर दे, करते ही बालक यहाँ से आ गया ये 4 लेमडा स्क्वायर, ठीक है, और प्लस यहाँ पर 4 और माइनस मेरे भाई कितना आ गया यहाँ पर, माइनस 4 इंटू 2 लेमडा पर मोड बालक, ऐसा कुछ डेटा अपने पास आया। क्लियर है। और इधर स्क्वायर किए, इधर स्क्वायर किए मेरे भाई, तो ये हो गया 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 9, ये और ये कैंसिल हो गया। यहाँ तक बात एकदम ओके ओके है, सिंपल है। इसको इधर भेज दें तो ये -13 है, और -4 को इधर भेज तो सकते हैं, लेकिन निगेटिव को भेज रहे हैं, निगेटिव को मेरे भाई भेज रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। 2 को भी इधर भेज देते हैं, 2 को भी भेज दिए, ये लेमडा पर मोड लग गया। अब इसका मतलब क्या है, 13/8 है ना मोड लेमडा, इसको थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए। मोड लेमडा जो है मेरे भाई ये 13/8 से बड़ा है। अब इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग मेरे भाई ये है, अगर लेमडा के बारे में केवल बात किया जाए तो इसका मीनिंग ये हुआ कि लेमडा जो है या तो -∞ से -13/8 तक होगा, है ना, और इसके साथ साथ क्या होगा, ये 13/8 से लेकर के 13/8 से लेकर के अपने पास ये इन्फिनिटी तक होगा। यही बात है ना इसका मीनिंग। इसका मीनिंग ये क्या है कि लेमडा जो है -13/8 से छोटा है और 13/8 से बड़ा है। यानी कि इसी को दूसरे सेंस में ये लिख सकते हैं कि लेमडा सारा रियल नंबर है बुआ, खाली ये -13/8 से लेकर के 13/8 तक का वैल्यू नहीं है। अब देखो ध्यान से, लेमडा ये है और लेमडा यही वाला ये दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से ए अपने को कितना मिला मेरे भाई, ए मिला -13/8 और बी कितना मिला 13/8, यही डेटा अपने को मिला ना, ये 2 डेटा मिला। अब बताओ कि ये दोनों निकालना इजी वर्क है कि टफ वर्क है, पुट कर लिया जाए ना, डायरेक्ट पुट कर लिया जाए। -13/8 यहाँ पुट किए, 8 से 8 कैंसल, -13 + 12 यानी कि यहाँ पर बुआ -1 आ गया, -1 आ गया, है ना, इसको पुट करने के बाद। और यहाँ 13/8 पुट किए, 8 से 2 बार में 2 × 13 26 माइनस, यहाँ पर बालक 6 आ गया। अब देख लो कि ये कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है ना, -1 और 6 बालक कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है। तुम देख पा रहे हो कि ये यहाँ पुट करें, यहाँ पुट करें बालक, तो ये 1 और 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर मेरे भाई 36 और 6 42 हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो था यही इस क्वेश्चन का मेरे भाई राइट आंसर था। समझ गए बातों को, डिफिकल्ट नहीं है, आसान है। अगला जो क्वेश्चन है ये भी बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है। आई थिंक इसको भी तुम्हें अच्छे से हुआ ट्राई करना चाहिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। क्वेश्चन बालक थोड़ा सा अच्छा था, अगर तुम ट्राई किए होगे तो तुम्हें फील हुआ होगा, लेकिन फिर भी इसको भी बहुत ही आसान करके हम लोग बनाने वाले, डिफरेंट अप्रोच लगाने वाले हैं, है ना, मजा आ जाएगा इसका मेथड देख के तुम्हें। यहाँ पर बोला गया था ना कि कुछ ऐसा सीन है मेरे भाई, देखो यहाँ पर क्या बोला गया था कि यार कुछ ऐसा सीन है कि एक स्क्वायर जो है वो इस सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। सर्कल का सेंटर यहां से हम लोग निकाल लेंगे, है ना। अच्छा एक बात बताओ बुआ कि अगर इस टाइप का फिगर बनता है तो इसका जो डायगोनल होगा ये पक्के से डायमीटर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री होल्ड कर रहा है, 90 डिग्री तो डायमीटर होना चाहिए। उसी तरीके से ये भी डायमीटर होगा, और दोनों डायमीटर हो गया। 2 डायमीटर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेंटर ही होता है सर्कल का, जो कि हमें मालूम है। इक्वेशन देख करके तुम बता सकते हो बुआ 5,3 आ गया, है ना, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मालूम। यहाँ तक तो बात पढ़ते पढ़ते आइडिया हम लोग लगा लिया। आगे बोल रहा है कि वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज पैरेलल टू y = x + 3। इसका कोई यूज नहीं है, अभी जो मेथड हम लोग देखने वाले हैं उसमें इसका कोई यूज नहीं है। इसके बिना ही क्वेश्चन को निपटा देंगे और आंसर मैच करा देंगे। देखो ध्यान से, समेशन का प्रॉपर्टीज यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को निपटाने वाले हैं, सिग्मा का प्रॉपर्टी यूज करके। यहां पर बोल रहा है ना कि xi yi ये वर्टिसेस है, तब xi का स्क्वायर प्लस yi का स्क्वायर क्या होगा। एक मेथड ये है कि हम लोग ज्योमेट्री का यूज करके ये चारों वर्टेक्स निकालें। x और y में दिया है तो मान लेते हैं बालक ये x1, y1 है, ये बालक x2, y2 है, ये जो है ये x3, y3 है, और उसी तरीके से ये x4, y4 है। ये चारों वर्टेक्स है, तो चारों वर्टेक्स हम निकाल सकते हैं, है ना, इसका यूज करके निकाल सकते हैं। निकाल करके एक एक को स्क्वायर करके जोड़ना होगा। और एक है पुष्पा मेथड, वो क्या है कि हम लोग सिग्मा का यूज करें, है ना। xi और yi ये वर्टिसेस है, यानी जाहिर सी बात है ये
इस सबको जोड़ना है स्क्वायर करके। तो हम लोग क्यों ना सर्कल के इक्वेशन को यहाँ पर यूज कर ले मेरे भाई, क्योंकि इसी सर्कल पर बात हो रहा है, इसी का यूज कर लिया जाए। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन कंडीशन के अनुसार इसका जो वैल्यू है मेरे भाई वो 10x प्लस 6y माइनस 30 आ रहा है। दोनों साइड सिग्मा लगा लेते हैं, दोनों साइड मेरे भाई सिग्मा लगा लेते हैं। तो यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा बुआ, और देखा जाए तो यहाँ भी सिग्मा आ जाएगा, है ना, यहाँ भी सिग्मा आ जाएगा। क्या था, प्लस सिग्मा 6y और माइनस 30, इस पर भी सिग्मा आ जाएगा बालक, आ जाएगा ना। अब सिग्मा का लिमिट डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले देखो ये सिग्मा, यहाँ भी x यहाँ भी y, एक्स वाई दोनों साइड है। अगर एक्स वाई को हम एक्स आई से रिप्लेस कर दे तो क्या दिक्कत है, एक्स आई से दोनों साइड रिप्लेस कर दिए, दोनों साइड कर दिए, दोनों साइड तो कर ही सकते हैं। और y को वाई आई से रिप्लेस कर दिए, क्या दिक्कत है इसे, है ना, x और y, और x आई वाई आई ही तो वर्टिसेस है बुआ, तो इसीलिए इसमें हम रिप्लेस कर दिए। अब देखो इससे भी आंसर कैसे मैच कर रहा है, इस मेथड से भी तुरंत। अच्छा इसका लिमिट क्या है, 1 से लेके 4 ना, क्योंकि 4 वर्टिसेस है और वर्टिसेस के लिए ये बात था, तो 4 वर्टिसेस है तो लिमिट हो गया 1 से लेकर के 4, 1 से लेकर के 4। यहाँ भी क्या हो गया बुआ, 1 से 4, 1 से 4 और 1 से 4। तो इसका तो वैल्यू तुम साफ साफ देख रहे हो, हर जगह से सिग्मा से बाहर आ जाएगा 10, ये हो जाएगा देखो समेसन 1 से लेकर के 4 एक्स आई हो जाएगा, ये हो जाएगा बालक समेसन वाई आई, और 6 को बाहर निकाल दिए 1 से लेकर के 4, है ना। और यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 से लेकर के 4, इसे तुम देख पा रहे हो माइनस 120 आ जाएगा, 30 इंटू, बात क्लियर है ना बुआ। अब आगे देखा जाए, आगे देखा जाए यहाँ पर क्या होगा कि भाई हमें एक्स आई समेसन 1 से लेकर 4 तक का मतलब क्या है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 निकालना है ना। और इसका मतलब क्या है कि y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 का वैल्यू चाहिए। ये निकाल पाएंगे क्या, बिल्कुल निकाल पाएंगे बुआ। देखो ध्यान से, ये मिड पॉइंट हो गया ना इस लाइन का, यानी कि x1 प्लस x3, x1 प्लस x3 बाई 2 जो है ये 5 के बराबर आना चाहिए बुआ, x1 प्लस x3 बाई 2 5 के बराबर आना चाहिए। 2 को उधर भेजे, 2 को उधर भेजे तो ये 10 हो गया, है ना। ये कितना हो गया बालक, ये 10 हो गया, तो एक बात तो मिल गया। अब उसी तरीके से इधर देखो x2 प्लस x4, x2 प्लस x4 कितना आ गया, x2 प्लस x4 उसी तरीके से बालक यहाँ पर 10 आ रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्या, x2 प्लस x4 बाई 2 इज इक्वल टू 5, यानी कि 10 आ गया, 10 आ गया। तो इन दोनों को जोड़ दिए तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 हो गया, मतलब कि इस पूरे का वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक 20 आ गया, 10 इंटू 20 यहाँ पुट कर दिए, इसी का वैल्यू निकल रहा है बालक, एक्स आई का स्क्वायर प्लस वाई आई का स्क्वायर, दोनों पर सिग्मा लिमिट 1 से लेकर के 4, है ना। यहाँ भी बोला नहीं है, लेकिन 4 वर्टेक्स से तो 1 से तो 4 ही है ना, 1 से तो 4 ही है। आगे आगे देखा जब हुआ, यहाँ पर 6 लिख दिए, उसी तरीके से हम y1 प्लस y2 प्लस y3 निकाल सकते हैं क्या, देखो तो y1 प्लस y3 बाई 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि y1 प्लस y3 जो है ये 6 आ गया। उसी तरीके से y4 प्लस y2 भी 6 आ गया, y2 प्लस y4 भी बुआ 6 आ गया, सबको जोड़ दिए तो यहाँ 12 आ गया, यानी कि 6 इंटू 12 माइनस 120, ये अपना वैल्यू होगा। और इसको कैलकुलेट किया जाए बालक, ये हो गया 200 प्लस 72 माइनस 120, यानी कि 272 माइनस 120, 272 माइनस 120 यानी कि 152 इज द राइट आंसर। अप्रोच तुम्हारा कोई भी हो, आंसर यही आएगा। पुष्पा मेथड, सिग्मा का यूज करके इस सर्कल के क्वेश्चन को हम लोग निपटा दिए। बाकी तुम चाहो तो ज्योमेट्री का यूज करके ये चारों वर्टेक्स को निकालो, फिर यहाँ पुट करो, बहुत लेंदी होगा, है ना, टाइम बहुत लगेगा। और ये क्वेश्चन जेईई मेंस में नया टाइप का है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इस पैटर्न पर रिपीट कर सकता है मेरे भाई। इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार प्रैक्टिस करना, इस मेथड को भी जानो, एक और अपना अप्रोच लगाना, हो सकता है कि कोई तुम मेथड तुरंत वाला तुम भी ढूंढ लो, है ना, एक बार जरूर ट्राई करना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को बालक अच्छे से देखा जाए, ये 2023 का PYQ है ना। बोला गया था कि द टेंजेंट एट द पॉइंट P and Q ऑफ द सर्कल, एक सर्कल दिया हुआ है, वहां पर सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट है P and Q, उसी दोनों पॉइंट पर टेंजेंट बनाया जा रहा है, और वो टेंजेंट मीट कर रहा है R पॉइंट पर, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है बालक, फिगर कुछ ऐसा बनेगा, देखो R पॉइंट, ये वाला R पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट यहां दिया हुआ है, इस पॉइंट से 2 टेंजेंट आ रहा है जो कि सर्कल पर P and Q पर मिल रहा है। हमें PQR का बालक क्या बताना है, एरिया बताना है। देखो बड़े ही आसानी से बताएंगे, बड़े ही आसानी से। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे मेरे भाई ना, कि सबसे पहले कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट का इक्वेशन निकाल लेंगे, PQ का हम लोग इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन निकालने से क्या फायदा होगा कि हम लोग यहां से हाइट निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल का,
और इस ट्रायंगल का अगर हम हाइट निकाल लिए और इसका अगर लेंथ हमें मालूम चल जाए तो काम हो जाए। देखो हाइट कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना बालक, हाइट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पी क्यू निकालना होगा। पी क्यू निकालने के लिए तुम जानते हो कि सर्कल को t इज इक्वल टू 0 बनाएंगे, इस पॉइंट को रख करके तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन मिल जाएगा, निकाल लिया जाए। देखो हम क्या कर रहे हैं ना बालक, यहाँ पर देखो सर्कल ये था, इसको t इज इक्वल टू 0 बनाने के लिए एक्स स्क्वायर को एक्स लिख लिए, वाई स्क्वायर को वाई वाई, इसको ऐसे इसको इस तरीके से लिख लिए। अब x के जगह वाला x कोऑर्डिनेट और y के जगह पर एक के पास y कोऑर्डिनेट, तो इस तरीके से पुट होगा। ये किसका इक्वेशन निकल रहा है बालक, पी क्यू का इक्वेशन निकल रहा है ना। ये तुम पढ़े होगे t इज इक्वल टू 0 बनाना। ऐसा बनाते बनाते हम लोग यहाँ तक पहुंचे, इसको कैलकुलेट तो तुम कर ही लोगे है ना। कैलकुलेट करते करते यहाँ पहुंचे और इसको सॉल्व करके जो फाइनली पूरा कैंसिल करके जो इक्वेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ये किसका इक्वेशन हो गया मेरे भाई, ये पी क्यू का यानी कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का ये इक्वेशन हो गया। इससे फायदा क्या हुआ कि यहाँ से जो हम परपेंडिकुलर लाएंगे बालक, यहां से जो परपेंडिकुलर लाएंगे जाहिर सी बात है इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक ना। और यही इस ट्रायंगल का हाइट भी हो जाएगा अगर इसको बेस बोले तो, है ना। बाइसेक्ट क्यों करेगा, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ये इसके बराबर, ये 90 90 और ये कॉमन, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये इसके बराबर। तो सबसे पहले हम मान लो इसको m बोल दे रहे हैं तो rm निकाल रहे हैं, rm निकाल रहे हैं, है ना। rm क्या हो गया, इस ट्रायंगल का हाइट हो गया। rm कैसे निकलता है बालक, तुम जानते हो ना, इस पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करा दिया जाए, है ना। तो कैसे निकाल ले rm, 9/4 x के जगह पर, ठीक ना, y के जगह पर क्या 2, y के जगह पर 2 × 2 हो गया और फिर -5 हो गया। और नीचे में कितना हो गया मेरे भाई, नीचे में इसका और इसका स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि √5 हो गया। तो rm तुम देख पा रहे हो क्या, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिए जाए 9/4 और इधर से कितना आ गया बालक 4 - 1 9/4 -1 बाई √5 आ गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो rm का जो वैल्यू आ गया ना बालक अपने पास, ये 5/4 आ गया, 5/4 आ गया, है ना। और नीचे में √5 आ रहा है तो ये 5/4 √5 आ रहा है मेरे भाई। एक √5 से एक √5 कैंसिल होगा तो ये √5/4 आ रहा है। rm का वैल्यू यानी कि हाइट ऑफ द ट्रायंगल √5/4 यहां पर आ रहा है। अब क्या करें, अब क्या करें, दिमाग लगाओ थोड़ा सा तुम भी दिमाग लगाओ बालक। अब क्या करें, ये तो निकाल लिए, इसका तो लेंथ निकाल लिए, अगर हमें पी क्यू का लेंथ निकल जाए तो काम हो जाए, लेकिन पी क्यू का लेंथ डायरेक्टली नहीं निकाल पा रहे हैं। हम क्या करें ना कि भाई इसका लेंथ हमें मालूम है, पाइथागोरस लगा ही सकते हैं, क्यों ना हम इसका लेंथ निकाल लें, है ना। लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालते थे, √S1 से, याद है क्या तुमको, √S1 से निकालते थे। यानी कि अब की बार हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को डायरेक्ट पुट कर देंगे सर्कल में, है ना। सर्कल में यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट इस पॉइंट को पुट करके रूट लगा लेंगे तो इसका लेंथ निकल जाएगा। यानी कि हम PR निकालना चाह रहे हैं तो √अंडर कितना हो जाएगा बालक, पॉइंट को पुट करते हैं 9/4 का स्क्वायर यानी कि 81/16 आ गया। क्लियर है बात। उसी तरीके से यहाँ पर y को पुट किए तो 4 आ गया। आगे पुट करते हैं बालक -2 × x, तो ये आ जाएगा -2 × x, अपने पास कितना आ जाएगा बालक 9/2 आ जाएगा, है ना। 2 से 4 कैंसिल हुआ और प्लस यहाँ पर 2 आ गया, फिर -5 आ गया। ये √अंडर S1 का वैल्यू है, √अंडर S का वैल्यू है, मतलब कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट का वैल्यू है। बनाया जाए, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है लेकिन इसको बालक हम लोग बनाते हैं। PR इज इक्वल टू कितना आ गया, और √अंडर अपने पास कितना आ गया बालक, अगर हम लोग 16 को ही LCM ले लें, है ना, अगर बालक हम लोग 16 को ही LCM ले ले तो फायदा रहेगा, नीचे में 4 निकलेगा, है ना। तो यहाँ से बालक 81 आ गया प्लस 64 आ गया, है ना, 16 4 जा, और यहाँ से देखा जाए तो 2 से 8 बार में 9 8 जा 72 आ गया, 9 8 जा 72, फिर 16 2 जा बालक 32 आ गया और माइनस यहाँ पर 80 आ गया माइनस। तो बालक इस पूरे को कैलकुलेट किया जाए, इस पूरे को कैलकुलेट किया जाए ना मेरे भाई, तो यहाँ पर अपने पास √अंडर 25/16 आएगा। ध्यान से देख लो एक बार, ध्यान से एक बार देख लो बालक। 81 से डायरेक्ट 80 को हटा देते हैं, 1 आ गया, है ना, 1 आ गया बालक। और यहाँ पर देखो 64 और -72 ये -8 आ रहा है और यहाँ से 1 आ रहा था तो -7 हो गया और 32 से -7 गया 25 आ गया। तो यहाँ पर अपने पास कितना आ गया बुआ 5/4 आ गया। 5/4 क्या आया, ये आया, ये 5/4 है, ये कितना था, ये √5/4 है। तुमको नहीं लगता बुआ कि अब ये निकल जाएगा आराम से, अब ये निकल जाएगा आराम से। इसको तुम निकालोगे तो तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो ये 5/4 ये √5/4 है ना, 5/4 √5/4। तो मेरे भाई यहाँ पर ना यहाँ पर अपने पास बालक आएगा √5/2 आ जाएगा, √5 बालक यहाँ पर 2 आ जाएगा। ये क्या आया, PM आया, ये PM आया।
तो फिर पीएम का डबल ही पीक्यू है बालक, पीएम का डबल ही पीक्यू है, तो फिर पीक्यू तुम्हारे पास कितना आया मेरे भाई, √5 आ गया, √5 आ गया, पीक्यू पूरा √5 आ गया, है ना, निकाल लेना, चेक कर लेना, ये तो तुम कर लोगे। तो 1/2 इंटू बेस, बेस कितना ले ले बालक, √5, और हाइट कितना ले ले, हाइट तो ये पूरा है, डेट इज √5/4, यानी कि अपने पास ये आ गया 25, सॉरी ये 5 आ गया, और 5/8, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो था यही इस क्वेश्चन का बालक राइट आंसर था। समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को मेरे भाई हम लोग बस फिगर बना करके तुरंत निपटा सकते हैं, अच्छे से ट्राई कर लेना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना बालक, तुरंत निपटाएंगे इसे भी। लेट अ सर्कल सी, एक सर्कल सी दिया गया है ऑफ रेडियस 1 एंड क्लोजर टू द ओरिजिन। सर्कल बनाते हैं बालक, है ना। सर्कल बनाने के लिए पहले ना हम लोग यहाँ पर बालक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना ले रहे हैं, सारा चीज डायग्राम बनाते ही क्लियर हो जाएगा। रेडियस सर्कल का 1 है और ओरिजिन के करीब है। बी सजेस्ट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस टच इट, यानी कि इस पॉइंट से पास होने वाला, मान लेते हैं बालक ये पॉइंट जो है ये 3,2 है, यहां से पास होने वाला और कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल ये और ये लाइन है, 3,2 से पास होने वाला और दोनों कोऑर्डिनेट के पैरेलल, है ना, y के पैरेलल ये और x के पैरेलल ये बना लिए। ये दोनों लाइन जो है ना ये सर्कल को टच कर रहा है, ऐसा बोल रहा है। लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना इन पैरेलल टू टच द सर्कल, यानी कि जो सर्कल होगा अपना बालक लगभग कुछ ऐसा बनेगा। अगर इस बात को तुम समझ पा रहे हो तो सर्कल मेरे भाई लगभग कुछ ऐसा बनेगा, है ना, लगभग कुछ ऐसा बनेगा। ये बात क्लियर है ना। आगे चलते हैं बालक, ध्यान से सुनो। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेना तो तुमको ज्यादा फील आएगा, है ना। चलो अब देखते हैं बालक आगे जो बात है ना। देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द सर्कल सी फ्रॉम द पॉइंट 5,5, अगर यहाँ 3,2 लिए हैं तो लेट कर लिया जाए मेरे भाई, 5,5 कहीं यहाँ है, लेट कर लिया जाए। तो यहाँ से इस सर्कल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है, बताएंगे, तुरंत बता देंगे। एक बात बताओ कि कौन कौन बच्चा ये जान गया है कि बस इतना इंफॉर्मेशन पर हम सर्कल का सेंटर बता सकते हैं। रेडियस हमें मालूम है 1, अगर रेडियस हमें 1 मालूम है बालक तो ये 90 डिग्री, यहाँ भी 90 है, ये भी 90 डिग्री, ये एक स्क्वायर बन गया और ये 1 है और ये कितना है मेरे भाई 1 है। रेडियस तो 1 है यहाँ पर। अब तुम बताओ कि यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है ना, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट 3 का मतलब क्या बालक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 3 है और ये कितना है 1, ये भी 1 क्योंकि स्क्वायर है, ये भी 1 है, तो यहां से यहां 1। तो अब बताओ सेंटर जो है, ये सेंटर जो है ये कहां होगा, x पर, ये 2 पर होगा ना बाल, ये 2 पर होगा। और उसी तरीके से देखो यहां से लेकर के यहां तक 2 है, ये दोनों मेरे भाई 2 है, और देखा जाए तो ये 1 हो गया। तो अब बताओ इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 होगा ना, यानी कि इसका जो सेंटर है सर्कल का वो हम लोग निकाल लिए, इतना ही इंफॉर्मेशन पर 2,1। अब बताओ कि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है सर्कल का यहां से, तो यहां से एक नॉर्मल आएगा, है ना, यहां से एक नॉर्मल आएगा। हमें मान लो सेंटर को हम O बोल रहे हैं, ये पॉइंट अगर P है और ये मान लो C है, तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पर कितना हो जाएगा बालक, PC हो जाएगा। PC इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, P से लेकर के C तक यही हमें बताना है, यही लेंथ बताना है। और PC कितना हो जाएगा बालक, PC को देखा जाए तो ये PO -1 हो जाएगा, है ना। PO निकाल लेंगे और उसमें से हम इस 1 को माइनस कर लेंगे, इस रेडियस को माइनस कर लेंगे, वही अपने पास आंसर हो जाएगा बालक। तो हमें PC निकालना है क्वेश्चन के अनुसार, और PO कैसे आएगा, PO निकाले तो रूट अंडर अपने पास बालक, रूट अंडर 5 - 2 का स्क्वायर यानी कि 9 हो गया, और 5 - 1 का स्क्वायर यानी कि बालक कितना हो गया, ये 16 हो गया, यानी कि 5 आ गया यहाँ पर। तो ये हो गया 5 - 1 यानी कि 4। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। फिगर बना के क्वेश्चन को बना दिए, तुरंत बना दिए बालक। बात क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड था। द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हमसे पूछा गया था, 2 सर्कल दिया हुआ था। आइडिया तो तुम्हें लग ही गया होगा क्या करना है। ये 2023 का सवाल था बालक, एकदम लुच्चा सवाल था, एकदम गरीब सवाल था, आसानी से बनाया जा सकता है। C1 C2 निकालेंगे, R1 + R2 निकालेंगे, यहाँ से डिसाइड होगा जाएगा कि सर्कल किस टाइप का बिहेवियर देगा, और नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट हम लोग बता देंगे। जैसे पहले सर्कल का अगर हम लोग सेंटर देखें मेरे भाई तो 9 आ रहा है और 15/2 आ रहा है
है ना, 9 और 15/2। और इसका जब रेडियस निकालेंगे तो क्या होगा बालक, इसका रेडियस मतलब R1 निकालेंगे तो √9 का स्क्वायर प्लस 15/2 का स्क्वायर और -131 आ जाएगा, यानी कि रेडियस मेरे भाई कुछ ऐसा आएगा। अब इसको कैलकुलेटिव पार्ट है, इसको बनाना है, इसको हम बनाए थे तो कितना आया था बालक, 5/2 आ गया था। R1 निकाल लिए हम लोग, R1 निकाल लिए, C2 भी तुम निकाल सकते हो, C2 3 और 3 है यहाँ पे, चलो निकाल लिए। और जब हम लोग रेडियस निकालेंगे तो भाई यहाँ पर आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और -7 ये आएगा। R2 निकाल लिए, -7 प्लस 7 √125 और कैलकुलेट करेंगे तो 5 आ जाएगा। ये सब बड़ा बात नहीं है, ये तो तुम कर लोगे। तो बालक R1 R2 और C1 C2 यहाँ पर निकल गया। अब बताओ C1 आया और C2 आया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के C1 C2 निकाल लेंगे, यानी दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं, C1 C2 निकालेंगे 15/2 आएगा, निकाल करके देखना, है ना, यहां से निकाल करके तुम देखना मेरे भाई 15/2 आ जाएगा। अरे यहां तक बात क्लियर है ना। अब आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई। आगे अगर हम लोग चले तो R1 प्लस R2 भी निकाल करके देख लेते हैं, R1 प्लस R2 भी निकाल करके देख लेते हैं। R1 प्लस R2 निकाले तो यहाँ से आ गया बालक 5/2 और प्लस यहाँ से हो गया 5। इसको जब हम लोग कैलकुलेट किए बालक तो देखो 10 और 5 15/2 आ गया, 15/2 आ गया R1 प्लस R2। R1 प्लस R2 देख रहे हो क्या कि C1 C2 के बराबर है, यानी कि ये कौन सा केस है, दोनों सर्कल बालक एक्सटर्नली टच वाला केस है, कि जो सेंटर है इसके बीच का जो डिस्टेंस है C1 C2, ये C1 C2 वाला, ये बीच का जो डिस्टेंस है ये R1 प्लस R2 के सम के बराबर है। और यहाँ पर कितना कॉमन टेंजेंट होता है बालक, 2 डायरेक्ट वाला होता है DCT और 1 ट्रांसवर्स वाला होता है बीचों बीच, है ना। तो टोटल कॉमन टेंजेंट यहाँ पर 3 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो था ये राइट आंसर था। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, गरीब क्वेश्चन बोलेंगे, गरीब क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन बालक जेईई मेंस में पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो तुम्हें स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है बालक 2024 का, ये भी कॉमन टेंजेंट वाला टाइप का ही क्वेश्चन है, यानी हमें मालूम होना चाहिए कि दो सर्कल अगर एक्सटर्नली टच कर रहा है तो उसमें 3 कॉमन टेंजेंट आएगा, है ना, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है ना कि जो दो सर्कल है ना इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। अब उसके लिए क्या केस पड़े थे कि भाई R1 माइनस R2 जो है वो उससे बड़ा होगा C1 C2 और C1 C2 छोटा होगा R1 प्लस R2 से। दो इंटरसेक्टिंग सर्कल वाला जो कॉन्सेप्ट था बालक उससे रिलेटेड आज भी क्वेश्चन किए, वैसा ही ये भी क्वेश्चन है। तो हमसे R के बारे में यहां से पूछा गया था, और R क्या था, पहले वाले सर्कल का रेडियस था मेरे भाई, है ना। तो देखो पहले वाले सर्कल का सेंटर -1 और -2 है, लिख लेते हैं। पहले सर्कल का सेंटर -1, -2, पहले सर्कल का रेडियस तो R दिया ही हुआ है, दूसरे सर्कल का सेंटर मेरे भाई 2 है, और दूसरे सर्कल का रेडियस अगर निकाले तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -4 यानी कि 2 आ गया। यहां तक तो बात क्लियर है, सर्कल का सेंटर और रेडियस मालूम चल गया। अब दो सर्कल दो अलग अलग पॉइंट पर अगर कट करे तो उसके लिए कंडीशन ये तुम जानते हो, R1 माइनस R2 का मोड जो है ये C1 C2 से छोटा होगा और R1 प्लस R2 से C1 C2 छोटा होगा, ऐसा कुछ केस यहां बनेगा। C1 C2 निकाल लेते हैं। C1 C2 कितना आएगा मेरे भाई, यहां पर आ जाएगा 2 माइनस -1 का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा मेरे भाई 9 और +4। तो यहां पर 9 + 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि 5 आ रहा है। यहाँ पर मेरे भाई 5 आ रहा है। 5 जो है ना ये R1 यानी कि R1 तो R है और -2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। और ये किससे छोटा होना चाहिए मेरे भाई, R1 प्लस R2 यानी कि R+2 से मेरे भाई ये छोटा होना चाहिए। इसी चीज को तो सॉल्व करना है। तो अब बताओ कि यहाँ पर इसको अलग से अगर सॉल्व करें, है ना, कि 5 जो है मेरे भाई ये R+2, अब इसको इधर लाए तो ये 3 हो गया। R जो है ये 3 से बड़ा होना चाहिए, R जो है मेरे भाई 3 से बड़ा होना चाहिए, R जो है ना ये 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमें कहाँ दिख रहा है मेरे भाई, 2 को इधर लाए 3 बना, R जो है ये 3 से बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 जो है यही इसका राइट आंसर है। बाकी तुम चेक कर सकते हो, इसको सॉल्व करके मेरे भाई तुम इसको चेक कर सकते हो कि ये 7 ही आएगा, ये 7 ही आएगा। बात क्लियर है। तो देख रहे हो ना कितना आसान, कॉमन टेंजेंट वाला जो पार्ट है सर्कल का उसे अच्छे से रिवाइज करना। एक और क्वेश्चन कर लिया जाए बालक, एक और क्वेश्चन कर लिया जाए। देखो ये जो क्वेश्चन था ना ये भी कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड ही बात पूछा गया था, इसको जल्दी से निपटा लिया जाए। ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, इसे एक बार देख लिया जाए और तुम इसे आसानी से मेरे भाई आसानी से बना सकते हो। इस क्वेश्चन को बार तुम आसानी से निपटाया जा सकता है। एक बार इसे भी तुम ट्राई कर लो जल्दी से।
देखो बालक, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का एक सर्कल दिया हुआ है जिसका एक डायमीटर कॉर्ड है दूसरे एक सर्कल सी का, है ना, दूसरे एक सर्कल सी का। जैसे फिगर कुछ ऐसे बनेगा बालक, ग्रीन वाला सर्कल जिसका इक्वेशन यहां दिया हुआ है, इक्वेशन दिया हुआ है, इस ग्रीन वाले सर्कल का जो डायमीटर है, कोई एक डायमीटर है ना, डायमीटर तो बहुत सारा होगा, उसमें से कोई एक डायमीटर इस येलो वाले सर्कल जिसका नाम सी है ना, इस येलो वाले सर्कल का वो कॉर्ड है। दिख रहा है ना ये येलो वाला लाइन, इस सर्कल का तो भाई कॉर्ड है। हुज सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, है ना। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा मेरे भाई, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,2 हो जाएगा ना। 3,2 एक बार सेटिस्फाई करा के देख लेना जल्दी से। यहाँ से 3 पुट किए तो 6 बना, और 2 पुट किए तो मेरे भाई ये 6 बना, हाँ 12, और यहाँ पर 6 माइनस 6, यहाँ 9 माइनस 9 माइनस, हाँ ठीक है 3,2 आ गया। तो ये जो है ना, ये जो है ये सेंटर है येलो वाले सर्कल का, ये कितना है मेरे भाई, ये अपने पास 3,2 आ गया। अब एक बात बताओ कि इस कॉर्ड का बीचों बीच पॉइंट हम लोग बता सकते हैं क्या, ये डायमीटर था इसका, तो इस डायमीटर का जो बीचों बीच पॉइंट होगा इसका सेंटर होगा मेरे भाई। और इसका सेंटर कितना दिख रहा है तुम्हें, 5, -2, 5, -2, 5, -2, ये इसका सेंटर दिख रहा है। अच्छा, इसका रेडियस भी तुमको दिख गया है क्या, इस सर्कल का रेडियस भी दिख गया है क्या? क्वेश्चन तो तुरंत निपटने वाला, सेम पैटर्न पर 2023 में भी इसी पर कि एक का कॉर्ड है और दूसरे का डायमीटर है, पूछा गया था बालक। और देखो कितना आसानी से ये सब बनता है मेरे भाई। यहाँ पर ना देख लिया जाए कि इस सर्कल का रेडियस कितना होगा, तो भाई 5 का स्क्वायर 25 और 29, और 29 में से अगर 13 गया मेरे भाई तो 16, यानी कि इसका रेडियस 4 आ जाएगा, निकाल लेना तुम। तो बालक अगर हम ये निकाल ले, देखो रेडियस तो मालूम है, बड़े वाले सर्कल यानी सर्कल सी का जो रेडियस है यही हमें बताना है ना। तो तुम्हें नहीं लगता क्या कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे मान लो हम इसको पीओ बोले तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस पीओ का स्क्वायर, यही है। और पीओ भी निकालना यहाँ पर इजी है ना, पीओ भी निकालना इजी है बालक। 5 - 3 का स्क्वायर यानी कि √4, 5 - 3 यानी 2 का स्क्वायर, और -2 - 2 यानी कि यहाँ पर 16 यानी कि √20 आ गया। तो यहाँ पर मेरे भाई 16 प्लस √20 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर स्क्वायर होगा। आर स्क्वायर यानी कि यहाँ पर 36 आ गया क्या, और आर जो है मेरे भाई ये 6 आ गया, आर 6 आ गया, यानी रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल जो होगा वो बालक यहाँ से 6 आ जाएगा। बस फिगर को प्लॉट करके इस क्वेश्चन को तुरंत निपटाया जा सकता है बालक। ये जेईई मेन 2024 का सर्कल चैप्टर से ये क्वेश्चन था। इसमें बोला गया था कि 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट ये और ये चारों पॉइंट किसी सर्कल पर लाई कर रहा है, तो के का वैल्यू क्या होगा। फिगर बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनते हुए दिख रहा है। देखो ये पॉइंट ओरिजिन सर्कल पर लाई कर रहा है, 1,0 अप्रोक्स मान लेते हैं यहाँ कहीं है, तो 1,0 ये कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पर ही होगा क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और ये 0,1 कहीं ना कहीं वाई एक्सिस पर होगा। मान लिए इस तरीके से पॉइंट का सिस्टम है, और एक 2k, 3k बचा, ये भी कहीं ना कहीं सर्कल पर ही होगा। के का वैल्यू बताना है, के का वैल्यू बताना है। एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर 90 डिग्री है बालक, यहाँ पर 90 डिग्री है। क्यों 90 है, क्योंकि बालक ये y और ये x, सिंपल बात है, परपेंडिकुलर ही होता है इस पॉइंट पर। अगर ये 90 है तो इन दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कर ले इस तरीके से, इस ग्रीन लाइन से, तो तुम्हें नहीं लगता बालक कि ये ग्रीन वाला लाइन पक्के से डायमीटर ही होगा, क्योंकि डायमीटर ही सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री होल्ड करता है। ऐसा 9th क्लास में हम लोग पढ़े थे बालक। यहां तक बात क्लियर है। अब ये बताओ कि अगर ये क्लियर हो गया कि ये डायमीटर है, तो डायमेट्रिकल एंड पॉइंट हमें मालूम है, इस डायमीटर का एंड पॉइंट यहां और यहां मालूम है। इन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग सर्कल का इक्वेशन बड़ा ही आराम से लिख सकते हैं। x - x1 × x - x2 प्लस y - y1 × y - y2, ऐसे करके, यानी कि यहाँ पर x - 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे बालक, यहाँ पर x - 0 से कर लेंगे, और फिर इसमें प्लस कर देंगे y - 1 और y - 0 से, और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। सर्कल का इक्वेशन लिख लिया जाए, आसान बात है। x × x, यहाँ पर x² - x और फिर y² - y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन आया। अब बताओ कि ये जो सर्कल का इक्वेशन आया मेरे भाई, इसी सर्कल पर कहीं ना कहीं लेट कर लिया जाए, कहीं भी हो सकता है, मान लिया जाए यहाँ पे 2k, 3k है, ये दोनों पॉइंट है, 2k, 3k यहाँ पर है, कहीं भी हो। एक बात तो क्लियर है कि अगर ये पॉइंट सर्कल पर है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो पुट कर दिया जाए, x की जगह पर 2k x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर 3k यानी कि y कोऑर्डिनेट। जब यहाँ हम 2k पुट करेंगे तो 2k का स्क्वायर बालक 4k स्क्वायर हो जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पे 2k हो गया बालक, और यहाँ पर देखो 9k स्क्वायर हो जाएगा जब हम लोग 3k पुट करेंगे तो, और माइनस अपने पास बालक 3k आ गया, इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। अब यहाँ से देखो ये 13k स्क्वायर बन गया, 13k स्क्वायर माइनस 5k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो k का वैल्यू यहाँ से नोटिस करते हैं बालक, है ना, k अगर कॉमन ले यहाँ से, तो यहाँ से तो 13k और माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो देखा जाए तो k का एक वैल्यू बालक 0 आ गया, और एक वैल्यू k का कितना आ गया, 5/13 आ गया। 0 तो हो नहीं सकता k का वैल्यू, है ना, k का वैल्यू ऑप्शन में 0 है भी नहीं, 0 0 तो ऑलरेडी है, 0 0 पॉइंट ऑलरेडी है, तो अगर k को 0 कर दे तो ये भी 0, ये भी 0, ये तो ओरिजिन से मैच कर जाएगा। तो फिर एक ऑप्शन क्या बचता है, k का वैल्यू 5/13, 5/13 यहाँ पर बालक ऑप्शन नंबर ए जो था यही राइट आंसर था। आई होप बालक इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। इस पैटर्न का और भी क्वेश्चन जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बनाता है बालक, बहुत सारा पीवाईक्यू, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और बहुत सारा अपलोड होने भी वाला है। चैनल को एक बार जरूर विजिट करोगे।